नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण आनंद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनटोलॉजिस्ट, डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू केयर फॉर अ न्यूबॉर्न एट होम। एक नवजात शिशु की घर पे देखभाल कैसे की जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है और पेरेंट्स को हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हर साल 27 मिलियन न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और उनकी केयर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अगर हम लोग जानकारी रखें तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकती है या टाइमली मैनेजमेंट हो सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ताकि हर पेरेंट को इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फीडिंग। बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को क्या क्या देना है। स्टार्ट करते हैं। फीडिंग के लिए हमेशा हमें ब्रेस्ट फीडिंग पे ही स्ट्रेस देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा, सबसे उच्चतम और सबसे बेस्ट चीज़ है जो एक बच्चे को मिल सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को फीडिंग स्टार्टिंग से कराना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन से हो। हम इमीडिएटली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या विद इन हाफ आवर भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हमें एक्सक्लूसिव करना है। 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़ ऑफर नहीं करनी है। कोई भी चीज़ जैसे ना बच्चे को पानी की ज़रूरत है, ना शहद, ना किसी प्रकार की घुट्टी या और कोई संबंधित चीज़ें। तो हमें ध्यान रखना है कि माँ का दूध सर्वोच्च चीज़ है जो एक बच्चे को ऑफर की जा सकती है और वो माँ का दूध बच्चे की भूख और प्यास साथ ही में साथ ग्रोथ में भी हेल्प करता है और इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है। तो हमें बच्चे को हर 2-3 घंटे में एक बार फीडिंग इंश्योर करना है। नाइट फीड स्किप नहीं करने हैं। नाइट में भी हर 2-3 घंटे में बच्चे को जगा के दूध पिलाना है। इसलिए ध्यान रखना है बच्चे की फीडिंग एटलीस्ट 10 से 12 टाइम्स पर डे हो, जिसमें नाइट फीड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंड चीज़ है बर्पिंग, बच्चे को डकार दिलाना। बच्चे जब भी दूध पीते हैं, दूध के साथ गैस या हवा भी साथ में सक करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस और बच्चे को कोलिक यानी कि थोड़ा आंतों में पेन महसूस होता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है बच्चे को दूध पिलाने के बाद उन्हें कंधे से लगाना है 15 से 20 मिनट्स तक, ताकि उनका डाइजेशन थोड़ा प्रॉपर हो सके। थर्ड चीज़ है होल्डिंग अ न्यूबॉर्न। जब भी माँ बच्चे को फीड कराए, बच्चे क्योंकि मसल अपनी होल्डिंग स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना है बच्चे को जब भी पकड़े एक स्ट्रेट लाइन में पकड़े जिसमें उसका हेड और बैक को सपोर्ट कर पाए, ताकि वो अच्छे से अपना बैलेंस बना के फीडिंग ले सके। तो हमें ध्यान रखना है पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग में। पोजीशन अच्छी रहेगी, बच्चे की लैचिंग अच्छी होगी तो बच्चा आराम से दूध पी पाएगा और सो पाएगा। चौथी चीज़ है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि है, नली। तो कई पेरेंट्स कंसर्न होते हैं इसको कैसे केयर करना है, इस पर क्या अप्लाई करना है, ये कब तक रहती है। तो जो बच्चों की नाभि वाली नली है वो अमूमन 7 से 10 दिन में अपने आप गिर जाती है। उसको अलग से प्रेशर डाल के हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही उसमें किसी प्रकार की दवाई, तेल या पाउडर लगाने की ज़रूरत है। बच्चे का डायपर हमेशा नाभि के नीचे बांधें। बच्चे को स्पंज बाथ दें जब तक कि आपकी नाभि की नली खुद से गिर ना जाए। उसके बाद आप चाहें तो बच्चे को डिप बाथ भी दे सकते हैं। तो नाली जो बच्चे की नाभि है, नाभि की नली को बिल्कुल भी कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है और डायपर हमेशा उसके नीचे से बांधना है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना जाए। पांचवी चीज़ है डायपर। तो डायपर का ऐसा है कि हमें बच्चे की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, बच्चे को ड्राई रखने के लिए डायपर बांधना ज़रूरी है। बच्चे को एक डायपर एक दिन में 6 से 8 बार या कभी कभी 10 से 12 बार भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा हमें बच्चे को फीडिंग कराने के बाद ध्यान देना है कि कहीं डायपर भारी या गीला तो नहीं है। इनकेस अगर ऐसा है तो चेंज करना है, और कभी भी लगता है बच्चा अनकंफर्टेबल है तो डायपर को खोल के रखना है। पूरे दिन भर में बीच में एक ऐसा सेशन भी रखना है जिसमें डायपर बिल्कुल भी ना पहनाया गया हो, उस जगह को थोड़ा एयर ड्राई होने दें। छठी चीज़ है नहलाना, बाथिंग। बच्चे को नहलाने का अस्पताल के बाद जब बच्चा घर जाता है तो उसको आप रूम के अंदर एक टब में
हल्का गुनगुना पानी लेके स्पंज बाथ कर सकते हैं या फिर बच्चे को सर से भी नहला सकते हैं। पानी थोड़ा गुनगुना रहे, रूम का टेम्परेचर ठीक रहे, सर के ऊपर कोई पंखा ना चल रहा हो, बच्चे को तुरंत लपेटें और सुखाएं। और अगर शैम्पू का उपयोग करना है, साबुन का उपयोग करना है, तो माइल्ड बेबी सोप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। सातवीं चीज है मसाजिंग। कई पेरेंट्स को कंसर्न रहता है किस तेल से मसाज करें, कैसे मसाज करें। सो मसाज एक बहुत ही अच्छा चीज़ है बेबी से बॉन्ड करने का, बेबी की ब्लड सप्लाई को हैम्पर करने का और बढ़ाने का, और बच्चे को एक स्टिमुलेशन देने का, जिससे बच्चे की मसल्स को ग्रोथ का स्टिमुलेशन मिलता है। सो आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल ऑयल लोशन यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद आप नहला सकते हैं बच्चे को। हैंडलिंग अ बेबी, बच्चे को कैसे पकड़े, कैसे खेलें। तो बच्चा एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, बहुत ही डेलिकेट उसके पूरा शरीर के सारे अंग हैं। तो बच्चे को कभी भी खेल खेल में बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना है, उसका हेड नॉड नहीं करना है, कोई भी एग्रेसिव प्ले नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती हैं और उनको सर को बहुत तेज़ हिलाने से, बॉडी को बहुत तेज़ हिलाने से, बहुत तेज़ से मूवमेंट करने से उनमें रक्त रिसाव हो सकता है और बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बच्चे को हमेशा बहुत ही जेंटली हैंडल करना है। 9वीं पॉइंट है स्लीपिंग, बच्चे की नींद। सो इनिशियल डेज में बच्चा 24 में से 16 घंटे सोता है, बीच में जितना भी जगता है उसको फीडिंग की ज़रूरत होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का स्लीप पैटर्न बहुत वेरिएबल होता है, कभी वो ज़्यादा सोते हैं, कभी दिन में सोते ज़्यादा हैं, कभी रात में सोते ज़्यादा हैं। तो ये कम्प्लीटली हर बच्चे के साथ डिफरेंस आ सकता है। हमें बस ध्यान ये रखना है कि बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत सो जाए और हर 2-3 घंटे में बच्चा जगे या फिर उसको जगा के दूध पिलाना है। आखिरी पॉइंट है बच्चों का नेल। तो बच्चों के नाखूनों को कैसे केयर करें। सो बच्चों के नाखूनों के लिए बेबी नेल क्लिपर्स आते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। हमें ध्यान रखना है जब बच्चा सो रहा हो, साउंड स्लीप में हो, तो उसको नेल्स को क्लिप करें या काटें, जो कि बहुत डीप ना हो, बहुत प्यार से और बहुत जेंटली हैंडल करना है ताकि हम बच्चे को कहीं कोई इंजरी ना दे दें। सो ये 10 एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिससे हम ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की केयर घर पे बहुत अच्छे से हो रही है, जिनमें से 2 ही पॉइंट्स बहुत स्ट्रेस देने वाले हैं। एक तो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसको कोई भी इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनको डॉक्टर के पास लाने दिखाने की दिक्कतें भी बहुत कम होती हैं। सेकेंड चीज़ है वैक्सीनेशन। हमें बच्चे को प्रॉपरली वैक्सीनेट कराना है ताकि उसको हम जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उससे बचा सके। तीसरी चीज़ है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। सो इंडिया में बिकॉज मदर्स आर विटामिन डी डेफिशिएंट, सूरज की रोशनी और बाकी चीज़ों की कम एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी है अधिकतर महिलाओं में। सो बच्चों को हम 1 साल की उम्र तक विटामिन डी के सप्लीमेंट देते हैं। बच्चे में डेंजर साइन क्या है। बच्चे में डेंजर साइंस हम क्या ध्यान रख सकते हैं। बच्चा सुस्त है, ठंडा है, दूध नहीं पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, हरे रंग की उल्टी कर रहा है, बच्चे को झटके आ रहे हैं, बच्चा दूध निकाल रहा है बार बार, ये सब चीज़ें डेंजर साइंस में आती हैं। हमें इन पे एक ऑब्जर्वेशन रखना है और जब भी ऐसी कोई समस्या लगे तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी काफ़ी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी और आप अपने बच्चे के साथ एक अच्छा अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।